राम राम, जय हिंद। देखो यार, अगर अभी के लिए जब तुम किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, कुछ भी एक अलग काम कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो कि कैसे समझाएं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो कि तुम्हारे लिए अभी के लिए ज़रूरी है और जिसके ऊपर तुम्हारा सर्वाइवल टिका है। सर्वाइवल का मतलब समझते हो कि जिस पे तुम्हें पैसा मिलेगा, जिससे तुम्हारा खर्चा चलेगा, कुल मिला के ये समझो, ठीक है। अगर तुम कभी भी ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हो आज के टाइम पे, तब यकीन तुम इस चीज़ का रखो, हमेशा यकीन रखो कि उस चीज़ के अलावा तुम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब एक काम पे, मेन स्ट्रीम में सिर्फ एक ही काम हो सकता है, मतलब मेन स्ट्रीम समझ रहे हो, मतलब कि अगर किसी चीज़ पे फोकस करना है वो एक ही चीज़ हो सकती है। फोकस आपका 10 जगह डाइवर्ट नहीं हो सकता है, फोकस आपको एक ही जगह रखना पड़ेगा और वो एक जगह पहले आपको चुननी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तुम्हें याद रखनी है कि जब भी तुम्हें कभी भी ये इस तरीके की तुम्हारे सामने स्थिति आ जाए कि तुम्हारे पास 36 काम है लेकिन तुम्हें एक चीज़ को चुनना है, तो सबसे पहला उसको चुनो जो सर्वाइवल जिस पे टिका है। सर्वाइवल का मतलब समझ रहे हो कि जिस पे तुम्हें पैसा मिलेगा या फिर जिससे तुम्हारी लाइफ सेटल होगी, करियर की बात हम कर रहे हैं। अगर उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचता है, वैसे तो बचना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसके बाद टाइम बचता है तो बाकी की चीज़ें उस पर प्लान होंगी। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। देखो, अगर तुम आज किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम की तैयारी के अलावा भी तुम्हारे पास बहुत सारे काम होंगे, बिल्कुल होते हैं, सबके पास होते हैं, ठीक है। अगर उस काम के अलावा तुम्हारे पास जो बाकी के काम हैं तुम उन पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई पे थोड़ा सा कम फोकस कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल तुम्हारी पढ़ाई पे बहुत गंदा इफेक्ट डालने वाला है। कैसे? अब होता क्या है कि हमें सिर्फ अभी के लिए पढ़ाई चाहिए, क्योंकि जब एक बार पढ़ाई करके हम कुछ किसी जॉब में पहुंच गए, उसके बाद हमारे पास करने के लिए 70 चीज़ें हम कर ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 70 चीज़ें करनी है वो हम कर लेंगे, क्योंकि जब सरकारी नौकरी एक बार लग जाती है उसके बाद इतना पर्याप्त टाइम तुम्हें मिल जाता है कि तुम बाकी की चीज़ों में भी टाइम दे सको, मिल जाएगा टाइम, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम सिर्फ इस सारी चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हो, पढ़ाई को भी मैनेज कर रहे हो, बाकी सब चीज़ें भी मैनेज कर रहे हो, रिलेशनशिप भी मैनेज कर रहे हो, मत करो। इसका कोई बेनिफिट लॉन्ग टर्म में आपको नहीं देखने को मिलेगा। करना क्या है तुम्हें, देखो अभी के लिए हमने पहले भी कल वीडियो में एक समझाया था कि मना करना, इग्नोर करना सीख लो। जब भी तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक ये जो चीज़ें हैं इनको सीख लोगे, ज़्यादा बेहतर है कि किसी को भी अगर अपनी पढ़ाई के बीच में जो भी आ रहा है, अगर तुम्हें उसको मना करना पड़े तो तुम सोचो ना उसके बारे में, तुरंत मना कर दो, ठीक है। अब मना इस तरीके से करना है कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे लेकिन अपना भी टाइम नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मना करना है तुम्हें, हो गया। अब दूसरी चीज़ होती है इग्नोर करना, कि पढ़ाई के बीच में तुम्हें चाहे जितनी घनघोर पार्टी हो, चाहे जितना तुम्हारे पास कितने भी बड़े से बड़ा काम हो, तुम्हें सब चीज़ों को मना करना पड़ेगा। वो तुम कैसे करते हो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मना तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर तुम 36 चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो कि तुम्हारी ज़िंदगी से कोई रिलेटेड है ही नहीं, बाकी एक काम तुम इग्नोर कर रहे हो जिसके ऊपर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी टिकी है, तो लाइफ टाइम इस चीज़ में तुम डिस्टर्ब रहोगे जो कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। राम राम, जय हिंद।